वहीं कानून व्यवस्था को लेकर हमारे सहयोगी ने अमिताभ यश जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनसे बातचीत की है। उन्होंने इस बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अब फायरिंग के बाद 5 दिन बाद यूपी एसटीएफ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी हमारे साथ है। सर, किस तरीके से इन दोनों को पकड़ा गया, क्या चीजें रही, किस तरीके से 5 दिन बाद आप लोगों ने इनको पकड़ा है? 12 सितंबर को दो अपराधियों द्वारा दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई और उसके बाद गोल्डी बरार द्वारा इस घटना की जिम्मेदारी ली गई। इस प्रकार से पब्लिक में पैदा करने वाली कोई भी घटना यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए इन अपराधियों को कानून के दायरे में लाने हेतु निर्देशित किया गया। यूपी पुलिस ने भी सरकार की जीरो अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों की खोजबीन शुरू की। धरातलीय साक्ष्य संकलन, तकनीकी विश्लेषण, पुलिस से संपर्क कर उनसे क्राइम रिकॉर्ड्स प्राप्त कर उनका विश्लेषण, ये सभी कार्य किए गए और इसके माध्यम से इन अपराधियों की पहचान की गई। ये इसमें यह भी जानकारी हुई कि दो अन्य अपराधी थे जो जिन्होंने रेकी का काम किया था, उनकी भी पहचान की जा चुकी है। ये शूटिंग करने वाले दो अपराधी, जिसमें एक मोटरसाइकिल चला रहा था और दूसरे ने फायरिंग की थी, इनकी तलाश खास करके की जा रही थी और आसपास के प्रदेशों की पुलिस से और उनकी स्पेशल यूनिट से मदद भी ली जा रही थी। आज सायंकाल यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल सीआई यूनिट के साथ की एक जॉइंट मुठभेड़ में ये दोनों अपराधी रविंद्र और अरुण मारे गए। इनके पास से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना पिस्टल है और एक 9mm ग्लॉक पिस्टल। ये इन सभी इस पूरे गैंग की जानकारी की जा रही है ताकि इसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा सके। यूपी पुलिस का एक चैलेंज था जिसको यूपी पुलिस ने बखूबी स्वीकार किया और अपनी कार्रवाई की है। उम्मीद है कि आगे कोई भी गैंग इस प्रकार से यूपी पुलिस के रिजॉल्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की नीति को दोबारा टेस्ट नहीं करेगा। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि यूपी पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति को टारगेट किया गया और फिर उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, इस तरीके से और किस तरीके के गैंग उत्तर प्रदेश में चल रहा है? और इस मामले में जिस तरीके से गोल्डी बरार के 2 आदमी मिले, उनका शूट आउट भी किया गया, और कुछ खास चीजें इस टीम से मिल रही हैं? जो जानकारी हमें धरातलीय और तकनीकी विश्लेषण से प्राप्त हो रहे हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना पब्लिक में खौफ पैदा करना और उसके बाद फिर गैंग की एक्टिविटीज़ को फैलाने के लिए यूपी में की गई थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आगे से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। यूपी पुलिस ने गैंग्स की या ऑर्गेनाइज क्राइम के पर काफ़ी सफलताएं प्राप्त की हैं और इस सफलता को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हो जाती है तो उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाए और इस प्रकार के गैंग्स पर लगातार निगरानी रखी जाए ताकि ये हमारे प्रदेश में कोई भी इस प्रकार की घटना करने का दुस्साहस न करे। सर, क्योंकि इन दोनों की मुठभेड़ होने के बाद गोल्डी बरार के जो दोनों सक्रिय सदस्य थे, अब किस तरीके की सुरक्षा बरेली में दिशा पाटनी के घर के लोगों को दी जाएगी? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो डर तो खौफ होगा परिवार के अंदर। मुझे उम्मीद है कि ये इस प्रकार का खौफ अब समाप्त हो गया होगा। सुरक्षा का आकलन जनपदीय पुलिस द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी यूपी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को टेस्ट करने की हिमाकत नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यशी हमारे साथ थे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, लखनऊ।